मैं संजीव कुमार। आज ओमेगा प्रो क्लासेस से फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रूट्स को स्टडी ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब एक टाइप भी है पोमोलॉजी। तो फ्रूट्स का मतलब क्या होता है कि ओवरी फ्लावर का जो पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का डिफिनीशन हमने क्या दिया था? कंडेंस शूट, यानी उसमें रूट स्टेमी पार्ट होता है और लीफी पार्ट होता है। और लीफी पार्ट में सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल, है ना। तो कार्पेल का जो पार्ट होता है ओवरी, हम यहाँ पे अगर एक छोटा सा फिगर बनाए, यही मेनली बदल जाता है फ्रूट्स में। देखिए, द पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट भी डेवलप फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड पार्ट। और कभी कभी क्या होता है, जैसे सेब की बात है, तो सेब में क्या होता है कि जो थैलमस होता है वही क्या करता है, मेन फल को कवर कर लेता है। ये मेन फ्रूट्स होता है, ये थैलमस है। तो किसी में थैलमस, किसी में उसका सेपल, किसी में पेटल, किसी में और दूसरा पार्ट डेवलप कर जाता है, तो भी हम उसको फ्रूट्स ही कहेंगे। और एक बात और है यहाँ पे, बाय आफ्टर फर्टिलाइजेशन या केमिकल स्टिमुलेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन का और केमिकल स्टिमुलेशन के द्वारा भी फ्रूट्स का बनता है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे। तो फ्रूट्स जो होता है उसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कितना तरह का फ्रूट्स होगा? ट्रू फ्रूट्स किसको कहेंगे? ओवरी से आफ्टर डेवलपमेंट, ओवरी से डेवलप किया और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो हो गया ट्रू फ्रूट। तो नॉर्मली जितना भी है मैंगो वगैरह से है, हम चावल वगैरह की बात करते हैं, भिंडी वगैरह की बात करते हैं, सब ओवरी से डेवलप करता है। अब वहाँ पे है कि बहुत सारा ऐसा भी है जो ओवरी से डेवलप करता है लेकिन वहाँ पे सीड नहीं होता। तो जो सीड नहीं होता तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। और हम कह सकते हैं वो जो होता है केमिकल स्टिमुलेशन के द्वारा होता है। और फॉल्स फ्रूट में क्या है कि वो डेवलप करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट ओवरी से नहीं, यानी उसका जो एडेबल पार्ट होगा वो एसोसिएटेड पार्ट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। आगे बढ़े हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर कंपोजिशन के हिसाब से तीन तरह का: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट। ठीक। सिंपल फ्रूट में क्या होगा? अब यहाँ पे फ्लावर याद रखना पड़ेगा। तीन तरह का फ्लावर का कंडीशन। फ्लावर में अगर फीमेल पार्ट है तो ओवरी में इस तरह से अगर हम ओवरी बनाते हैं तो इसमें कार्पेल अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? साइन कार्पस। अगर ये कार्पेल, यानी ये कहाँ पे होगा? थैलमस पे होगा। अगर यही कार्पेल अलग अलग है, एपोकार्पस। एक दो कंडीशन ये हुआ। और तीसरा है कि फूल नहीं, फूल का गुच्छा, जैसे है कटहल, जैसे है मलबेरी, अंगूर नहीं, मलबेरी, जैसे है गुल्लड़। तो इसमें क्या होता है, फूल का गुच्छा ही बदल जाता है फल में। आप कटहल का पेड़ जब देखेंगे तो देखेंगे कि जड़ के पास भी फल बनने लगा रहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जमीन के नीचे भी रहता है। मतलब जो स्टेम है वहां से क्या होगा, उसके नोड से एक्सिस से लीफ निकलेगा, लीफ के बगल से फूल का गुच्छा निकलेगा। वो फूल का गुच्छा जमीन के अंदर अगर चला गया तो वहीं पे वो पक जाएगा। और अगर वो बालू वाला जमीन है जो हल्का, तो वहीं पे वो पूरा बड़ा हो जाएगा और पक जाएगा नीचे की ओर। वास्तव में वो फूल का गुच्छा है जो फल में बदल गया। तो वैसे को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। और इसमें दो तरह का होता है, साइकोनस एंड सोरोसिस। इसमें क्या होता है? साइकोनस का मतलब इन्फ्लोरेसेंस का भी टाइप होता है। तो दो टाइप याद रखना है, एक हाइपेंथोडियम और दूसरा याद रखना है आप कैटकिन और स्पाइक। तो हाइपेंथोडियम कहा जाता है इसको, ये जो गूलर की बात करेंगे इस तरह से, इस तरह का जो होता है हाइपेंथोडियम है। इसमें चार तरह का फूल होता है: मेल, न्यूटर, फीमेल और सिंगल फर्टाइल फीमेल।
और ये थैलेमस है। और जब ये पूरा का पूरा बदल जाता है फल में, तो उसको कहते हैं साइकोनस। तो देखिए, गुल्लड़ है, पीपल है, बरगद है, आक है, ये सबको कल्प कहा जाता, बड़ा पेड़। तो उसमें जो फल लगता है उसमें फूल नहीं दिखेगा, उसमें फल ही दिखेगा। हरा है तो फल है, फूल है, और पक गया तो मैंने मतलब उसका कलर चेंज कर गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी उसमें क्या होता है, पैक्टिन जो पैक्टिनेज एंजाइम होता है वो सेल वाल को डिजॉल्व कर देता है, गला देता है, यानी पका देता है, तब वो फल कहलाता है। और सोरोसिस में दो स्पाइक में क्या होता है कि इस तरह का अगर है, और ये जो इस तरह से देखिए, नीचे लार्ज लार्जर फ्लावर, और ये स्मॉलर है, इसको हम कहते हैं स्पाइक। जैसे कि पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में इस तरह से आयरन रहता है, तो वो होता है आपको सोरोसिस। तो ये दो तरह का हो गया कौन सा, मल्टीपल फ्रूट। अब आइए एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में हमने कहा कि ये इस तरह का होता है, यानी कार्पेल क्या होता है, जुड़ा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो वो उसमें चार टाइप है, इसको हम इटारियो ऑफ फ्रूट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे है इटारियो ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूटलेट का गुच्छा, इटारियो ऑफ फ्रूट है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ड्रूप है, बेरी है, एकीन है, फॉलिकिल है। इटारियो ऑफ ड्रूप, ड्रूप का मतलब होता है कोई भी फल अगर है, तो ड्रूप का मतलब होता है, देखिए इस तरह, आम का सीजन है अभी, आप आम में देखिए किस तरह बीच में सीड होता है, उसके चारों ओर उसका सीड बाल एकदम स्टोनी, उसके बाद गुद्देदार और फ्लैश या ग्रीन, ये ऊपर में, उसको ड्रूप कहते हैं। तो अगर छोटा छोटा फ्रूट ड्रूपलेट के जैसा है, तो उसको हम कहते हैं इटारियो ऑफ ड्रूप। यानी वो ड्रूप बड़ा नहीं है, छोटा छोटा, रसबेरी है ना, रसबेरी जो आता है, ग्रैप बेरी है, तो वो आपको आता है किसमें, इटारियो ऑफ ड्रूप में। फिर आ जाइए बेरी। बेरी मतलब जैसे अमरूद है, टमाटर है, तो जब कोई छिलका क्या होता है कि उसके चिपका रहता है, डेलिकेट, बहुत मुलायम, तो वो छोटा छोटा फ्रूटलेट के रूप में अगर है, तो उसको इटारियो ऑफ बेरी कहते हैं। और उसमें कौन सा आएगा, शरीफा। शरीफा आप खाएंगे तो देखिएगा खाली बीज निकलेगा। लोग उसको पसंद इसलिए कहते करते हैं क्योंकि मीठा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा मीठा लगता है तो बीज को भी सह लेते हैं। तो उसमें ऊपर से देखिएगा जैसे ही पक जाएगा तो गल जाता है उसका इपिकार, डेलिकेट इपिकार्प है। और उसके बाद उसका जो पार्ट है, मेजोकार्प, इंडोकार्प, सब खाते हैं, फिर बीज को हम लोग निकाल देते हैं। तो वो गुच्छा है छोटा छोटा, किसका, ड्रूपलेट का। इसको हम कहेंगे बेरीलेट, छोटा गुच्छा को। और यहाँ पे हम कहेंगे, सॉरी, इसको हम कहेंगे ड्रूपलेट। रसबेरी में क्या कहेंगे, ड्रूपलेट। यानी ये एक को हम क्या कहेंगे, ड्रूपलेट्स कहेंगे। और बेरी में क्या कहेंगे, बेरीलेट कहेंगे, शरीफा वाले में। और आप स्ट्रॉबेरी में देखिए, स्ट्रॉबेरी में मेन पार्ट हम लोग थैलेमस खाते हैं। तो ऊपर में जो होता है एकीन, इस तरह का अगर है, तो इसको एकीन कहते हैं। और वो जो होता है इस तरह का आप देखेंगे, इस तरह से थैलेमस है, तो इसके किनारे किनारे इस तरह से रहता है। बेरी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है ढेर सारा, ये स्ट्रॉबेरी में। तो वो है आपको इटारियो ऑफ एकीन। और एक है आपका लास्ट में फॉलिकल। इटारियो ऑफ फॉलिकल आप देखे होंगे, बैलून के जैसा फुला हुआ रहता है, अकवन का फल गुच्छा में। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से उसका फल है, बीच में शूटर हो, खाली जगह होता है, और यहीं से सीड वगैरह निकलते रहता है, उड़ते रहता है। तो वो आपको आता है इटारियो ऑफ फॉलिकल। यानी इसमें अलग अलग कार्पेल, कार्पेल का अलग अलग पार्ट फ्रूटलेट के रूप में डेवलप कर जाता है। इसी को कहते हैं इटारियो, मतलब समूह। ठीक। अब आ जाइए सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट हमेशा किससे डेवलप करता है, ऑलवेज फ्रॉम फ्रॉम ओवरी। और वो कैसा है, साइनोकार्पस। तो उसमें भी दो तरह का है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट एंड सिंपल ड्राई फ्रूट। ठीक है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट कहा जाता है जब उसका जो सीड का मतलब क्या हुआ, सेम अगर कोई फ्रूट है तो सीड और ऊपर का कवरिंग,
ऊपर का कवरिंग अगर मॉडिफाई कर गया इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में, तो उसको हम कहते हैं फ्लैशी फ्रूट। तो उसमें ड्रूप है। तो ड्रूप के बारे में तो अभी हम आपको बताए, कहाँ बताए थे, यहाँ पे देखिए, इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। नहीं, तो ये आपका ड्रूप हो गया। बेरी में क्या बताए, बोलिए। जैसे टमाटर वगैरह है, ऊपर का छिलका बिल्कुल मेसोकार्प से अटैच, और अंदर में फ्लैशी पार्ट, सीड, प्लासेंटा वगैरह। तो उसमें आपको आ जाएगा ग्रेप टोमेटो वगैरह। फोम में ये वाला बता रहे थे अभी, फल वाले, सेब वाला। तो सेब में क्या होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह से इसका फ्रूट है, पेरिकार्प है, और इसके ऊपर में थैलेमस है। तो वास्तव में ये फॉल्स फ्रूट है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लैशी फ्रूट में लेते हैं। एप्पल, पियर, पोम, और इसी से आपको पोमोलॉजी कहते हैं। है वो फॉल्स फ्रूट, लेकिन हम कहते हैं पोमोलॉजी। पीपो, खीरा और ककड़ी, ऊपर का पार्ट जो होता है मोटा होता है, उसको हटा करके, खीरा में तो हम लोग खा जाते हैं, छिलका भी खा जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं खाते, शहरी लोग, लेकिन देहात में लोग खीरा पूरा खा जाता है ना, धो करके उसको पूरा खा गए। तो ऊपर का छिलका फिर भी कड़ा होता है। ऊपर वाला कद्दू है, नेनुआ है, परवल है, ये सभी के ऊपर में छिलका होता है, उसको कहते हैं हार्ड हिपिकार्प, को रिंड कहते हैं, याद रखिएगा। और उसके नीचे मीजोकार्प, इंडोकार्प, सीड वगैरह होगा, तो उसको हम कहेंगे पीपो। फिर ब्लाउस्टा, अनार की बात करिए। अनार में क्या होता है, ऊपर का पार्ट पूरा लेदरी, उसके बाद उसके खोलिएगा तो पेपरी निकलेगा, और जहाँ पे सीड लगा रहता है वहाँ पे फ्लैशी होता है, और सीड जो होता है उसका जूसी टेस्ट हम खाते हैं। तो वो आपको आ जाएगा ब्लाउस्टा में। हेस्पेरिडियम, नींबू वगैरह में क्या होता है, दो दो एग्जाम्पल दिमाग में रखना पड़ेगा, एक ऑरेंज, दूसरा नींबू। तो ऑरेंज में क्या होता है कि ऊपर का छिलका हटाइएगा तो, हाँ, तो उसको ऐसे दाबिएगा ना, तो उससे आपको तेल के जैसा निकलेगा, और वो वोलाटाइल ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल है। आप खाने से पहले आँख में डाल दिए प्रीसा के, नहीं, तो वो उसका छिलका इपिकार्प विथ वाइली इसेंशियल ऑयल, यानी वोलाटाइल ऑयल। उसके जस्ट नीचे नींबू को छीलिए तो उजला वाला पार्ट निकलता है, तो वाइट पेपरी मीजोकार्प। और अंदर में जो होता है जूसी हेयर पाया जाता है, जूसी हेयर, वो इंडोकार्प है। तब उसमें आपको आ जाएगा कौन सा, हेस्पेरिडियम। और अभी एक और सीजन आपका बेल का भी है। ऊपर का पार्ट कैसा होता है, एकदम वुडी, उसके बाद फिर फ्लैशी पार्ट होता है, अंदर में लसलसा पदार्थ प्लस सीड, यानी कि हार्ड इपिकार, यानी उडी इपिकार, फ्लैशी मीजोकार्प, इंडोकार्प विथ सीड एंड प्लासेंटा। तब उसको हम कहते हैं एम्फीसेरा का। यानी इसमें एक कॉमन चीज है कि तीन चीज रहेगा, कौन कौन सा, इपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, सिंपल ड्राई फ्रूट। इसमें क्या होगा, सीड होगा या उसका वो छिलका होगा, दो ही चीज। और ये जो छिलका है वो इस तरह से अगर मॉडिफाई कर गया तो इसको मेरी कार्प कहते हैं, या ये मॉडिफाई कर गया इस तरह से तो इसको कॉकी कहते हैं। तो अगर मॉडिफाई कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ड्राई फ्रूट। और सिंपल ड्राई डेहिसेंट, फल पका नहीं कि टूट गया, तो उसको कहेंगे डेहिसेंट। तो मटर में देखिए इस तरह का रहता है, और ये इसका मार्जिन है, एक ही चैम्बर मोनोकार्पिलरी है, फट जाता है पकने के पहले, तो उसको कहते हैं पॉड। ठीक है। सरसों, सरसों में क्या होता है कि फटता ऊपर से इस तरह से फटेगा बीज, और बीच में एक रेपलम होता है, और यहीं पे सीड होता है, तो इसको कहा जाता है सिलिक्वा। ठीक है। लेकिन ये लंबा है, और अगर यही चीज छोटा है तो उसको कहा जाता है सिलिकुला। माने दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम है, बीच का रेपलम है, फॉल सेप्टम, और ऐसे ऐसे फट गया, ऐसे इस तरह से है, इस तरह से फट गया, अब बीच में एक फॉल सेप्टम है।
तो अगर वो लंबा है तो उसको कहते हैं सिलिकुआ, अगर छोटा है मोटा है तो उसको कहते हैं सिलिकुला। अब फॉलिकल, फॉलिकल में जैसे इसमें बता रहे थे आपको, इसमें फॉलिकल, इसमें एक एक लेंगे, अब बीच में सूचर है, और यहाँ से इस तरह से निकलता है, एरम है, अरबी वगैरह का फल ऐसा ही होता है। और कैप्सूल, भिंडी, भिंडी का भी सीजन अभी है, अभी बायोलॉजी फ्रूट पढ़ने का सबसे अच्छा सीजन है। फूल गोभी भी मिल जाएगा और परवल भी मिल जाएगा, सब सब्जी मिल जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है भिंडी में, इस तरह से यहाँ पे है तो यहाँ से फट जाएगा इस तरह से, नहीं, पक जाने के बाद फट करके ये सीड को लिबरेट कर देता है, तो उसको कहते हैं कैप्सूल। तो अगर मैच्योर होने के पहले यानी पकने के पहले ही फट जाए तो उसको डेहिसेंस कहते हैं, और ये नहीं फटे, अब वो चावल निकालने के लिए हमको थ्रेसर में ले जाना पड़ता है, नहीं, गेहूं के लिए भी वही करना पड़ता है, मकई के लिए भी छीलना पड़ता है, तो उसको इनडेहिसेंस कहते हैं, नेवर ब्रोकन। तो कैरियोप्सिस में मेज है, राइस है, बीट है, ये सब आ जाएगा। नट में लीची है, काजू वगैरह है, लीची भी का भी सीजन अभी है, फल के लिए भी से अच्छा सीजन है। ऊपर का पार्ट देखिए छिलका है, अब बीच में जो है उसका इस तरह से सीड होता है, सीड होता है ना इस तरह से, और देखेंगे आप इसके ऊपर से एक वाइट तरह का निकला रहता है इससे, सीड से, सीड से ये निकला हुआ है, तो ये फ्लैशी, इसको फ्लैशी में नहीं रखेंगे, और ऊपर से एक कवरिंग रहेगा इस तरह का, तो ये इपिकार्प है, और ये एरिल इसको कहा जाता है, और ये इसका सीड है एकदम स्टोनी, तब उसको कहा जाता है कौन सा, नट। स्टोनी अगर सीड है, स्टोनी अगर उसका कार्टिलिडन वगैरह कुछ भी है तो उसको कहा जाता है नट। फिर है कैप्सुला, कैप्सुला में क्या है, सनफ्लावर में, सनफ्लावर में क्या होता है इस तरह से दो चैम्बर है, और ये जो सेपल है इस तरह से ये पैपस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, इसको पैपस कहते हैं, तब वो आपको कौन सा है, कैप्सुला। यहाँ पे देखिए कैप्सुला है, यहाँ पे ACLA है, दोनों में यह अंतर है। तो इसमें सनफ्लावर, एकिन अभी बताए थे, ये वाला एकिन है, अगर ये हेयरी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे सीड है, सीड सीड जो है फ्री है, और ये इसका पेरिकार्प है, अगर ऐसा है तो इसको हम क्या कहते हैं, एकीन, चंपा में आता है, इसको माइकेलिया भी कहते हैं। इसके बाद समारा है, समारा में क्या होता है, इस तरह का है सीड, और ऊपर में इसका विंग्स लाइक कवर है, तो इसको हम कहते हैं समारा, और यहाँ पे है डबल समारा। अगर यही चीज इस तरह से हो जाए, यानी सीड है इस तरह से, और ये विंग्स थोड़ा लंबा हो गया, तब इसको हम कहते हैं डबल समारा। तो इसमें क्या है कि ये फटता नहीं है, ये टूट जाता है, सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी पकने के बाद क्या होगा, टूट जाएगा। तो पहला कोरिएंडर, कोरिएंडर में इस तरह से रहता है और इस तरह से फट जाता है, दो सीड से निकलता है, तो उसको कहते हैं हम क्रीमोकार्प। और तुलसी में क्या होता है, तुलसी में इस तरह का होगा, देखिए इस तरह से चार चैम्बर होता है, और ये फटेगा तो इस तरह से फट जाएगा, यानी एक बीज में, तुलसी के एक फल में चार बीज होता है, तो कभी देखिएगा उसमें तो पक जाएगा उसमें, तो उसको कहते हैं कारिकुलस, यानी ये मेरी कार्प है, चार मेरी कार्प में बदल गया। फिर है रेगमा, कास्टर, रेडी देखें, रेशीनस कहते हैं, रेडी का पेड़, आपको मगर महिला कॉलेज वगैरह वहाँ पे है, मगर ये वुमेंस कॉलेज है उसके आसपास में ढेर सारा पेड़ है, जहाँ पे नॉन फर्टाइल सॉइल होता है वहाँ पे उगता है, और उसको फर्टाइल में बदल देता है, तो उसमें फल आता है, का जो फल होगा वो बिल्कुल ये इस तरह से होगा, देखिएगा, तीन होता, इसमें सीड इस तरह का होगा, इस तरह का सीड होता है,
और हम लोग क्या करते थे गांव वगैरह में, इसमें एक दो आदमी मिल करके सीड को लड़ाते थे। इससे दाबिएगा तो फट जाएगा, जिसका मजबूत होगा उसका नहीं, नहीं टूटेगा। तो ये सीड है, और ऊपर में ये हेयरी स्ट्रक्चर, इसको कोकस कहते हैं। तो जिसमें कोकस होता है उसको हम कहते हैं रेगमा। और लोमेंटम, इमली, इमली में क्या होता है, बोलिए। इमली में इस तरह का होता है, या बबूल में प्रत्येक में क्या इस तरह से सीड है, तो इसको कहा जाता है लोमेंटम। और डबुल समारा तो हमने आपको बताया ही कि यहाँ पे दो, ये दो सीड है और ये दो के रूप में निकल गया। तो इतना आपका फ्रूट का ऑन द होल है। कौन, कास्टर ये हुआ, फल का तेल बनता है उसका, यूज होता है उसका। ठीक है, तो फ्रूट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर में ही सीड्स पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।